माननीय मंत्री जी इतना घुमाऊ माऊ क्यों बात कर रहे हैं? अरे एक आदमी के लिए इसको बनाया। ये आयोग में पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, अब वो चले गए खाली। आपको चूंकि वो समकक्ष नहीं थे प्रमुख सचिव के बराबर, इसलिए आपने डीजी भी भूतपूर्व डीजी को चेयरमैन बनाने के लिए संशोधन ला रहे हैं। अरे एक बात बता देते, आपका हम लोग ऐसे मान लेते, इतना कुल घुमाओ ये करने की क्या जरूरत है? मान्यवर, ये संशोधन जो प्रमुख सचिव के स्तर का है, डीजी प्रमुख सचिव का स्तर का नहीं होता है, और यह शिक्षाविद का विषय है। अभी वहाँ इनकाउंटर थोड़े करना है कि चले जाए ले जाए वहाँ मार दो। वहाँ शिक्षाविद की आवश्यकता है, जहाँ शिक्षाविद रहे और सीधे ठीक से शिक्षा के परीक्षाओं का संचालन करें। तो जो आदमी ये किया ही नहीं, उसी को बैठाने के लिए आपने संशोधन कर दिया, और कोई नहीं बचा था। मैं इसमें ज़्यादा नहीं करूँगा, इसके थोड़े से विषय में वो ज़्यादा, यही आरोप हमें सिद्ध करना था कि एक आदमी के लिए आपने इस संशोधन को यहाँ प्रस्तावित किया। और एक जो महिला थी गोरखपुर की, उनको पता नहीं कैसे इस्तीफा दिलाया गया। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको नॉमिनेट किया, वो हमसे भी, हम गए तो लोगों ने कहा हमारे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, शिक्षा इतने बड़े शिक्षा चयन तो भाई प्रोफेसर हैं। अब एक दिन देखता हूँ ये महाशय बैठे हैं, अब पता नहीं वहाँ क्या होगा। क्या ऐसा क्यों गिरावट आ रही है? अपनी गिरावट को क्यों आप इतना शिक्षा को क्यों नीचे लाने की कोशिश करें? बढ़िया प्रोफेसर कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता, कोई अच्छा शिक्षाविदों का बैठाते। हमें लगता है इसमें भी, शिक्षा में भी कहीं कुछ है, ले जा करके फिर कुछ कराना है। आप बैठाओ, आपका है, हमें कुछ करना नहीं। इसको प्रवर समिति को भेज देते तो पूरी जांच होके आ जाती। मोहम्मद हसन रूमी बोलेंगे इस पे, उनका नाम है। कमलाकांत राजभर बोलेंगे इस पे नहीं है, उनका भी नाम ठीक है। मुकेश वर्मा जी बोलेंगे उस पर, उनका भी नाम है। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। चलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत से ही सदन का माहौल असहज तनावपूर्ण बना रहा। एक और योगी सरकार 24,496 करोड़ के अनुपूरक बजट को विकास की रफ्तार बनाए रखने वाला जरूरी कदम बता रही थी, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इसे आम जनता के असल मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला करार देते हुए सदन में जोरदार हंगामा किया। बजट पर चर्चा शुरू होते ही नारेबाजी, बेल में आने की कोशिश और प्रतीकात्मक विरोध ने यह संकेत दिया कि आज की कार्यवाही सरकार और विपक्ष के बीच सीधे टकराव में बदलने वाली है। सरकार का पक्ष यह रहा कि अनुपूरक बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और नगरीय विकास को अतिरिक्त खुराक देने के लिए लाया गया है, ताकि योजनाएं धनाभाव में रुके न। एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस को जोड़ने वाली परियोजना, एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को प्रोत्साहन जैसे प्रावधानों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर बताया गया। सीएम योगी और मंत्रियों ने इसे रोजगार सृजन और वैश्विक निवेश आकर्षित करने की दिशा में मजबूत कदम बताए। लेकिन विपक्ष ने बहस को जमीन से जुड़े सवालों पर केंद्रित करने की कोशिश की। शिक्षकों की भारी कमी, वर्षों से भर्ती न होना, शिक्षकों पर चुनाव, सर्वे, एसआईआर और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ डालने जैसे मुद्दों पर सपा विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाते हुए इसे प्रशासनिक जल्दबाजी और असंवेदनशीलता का परिणाम बताया गया और सरकार से जवाबदेही, मुआवजा और परिजनों की नौकरी देने की मांग की गई। इसी दौरान हंगामा तेज हुआ और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए। निजी स्कूलों की मनमानी फीस, आरटीई के पालन में कथित विफलता, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा मित्रों की अनदेखी जैसे सवालों ने बहस को और तीखा बना दिया। किसान दिवस के मौके पर गन्ना किसानों की समस्याएं, मूल्य भुगतान और चौधरी चरण सिंह की विरासत का हवाला देकर विपक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की कि बजट में बड़े प्रोजेक्ट तो हैं, लेकिन किसान, शिक्षक और आम नागरिक की परेशानियां जस की तस हैं। जवाब में सरकार ने स्कूल मर्जन, ऑनलाइन तबादला व्यवस्था, कैशलेस इलाज, रोजगार योजनाओं के विस्तार और वित्तीय अनुशासन का हवाला देकर अपने फैसले का बचाव किया।
सरकार का कहना है कि विकास परियोजनाओं पर सामाजिक योजनाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे केवल आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित बता रहा है। इसी तरह अनुपूरक बजट पर चर्चा केवल आर्थिक दस्तावेज तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सरकार की नीतियों, प्रशासनिक संवेदनशीलता और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर एक व्यापक बहस में बदल गई। हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर विकास बनाम जवाबदेही की यह लड़ाई और तेज होने वाली है।